नमस्ते हमारे प्रिय दोस्तों, कर्म धर्म की बातें चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही अर्जुन अपने प्रियजनों को देखकर मोह से ग्रस्त हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कर्मयोग का उपदेश दिया, जो श्रीमद्भागवत गीता के रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि होनी पहले हो चुकी है, तुम्हें तो केवल क्षत्रिय धर्म के अनुसार चलना है। धर्म पालन के लिए युद्ध करना ही चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हुए कहा कि अधर्म के कारण कौरवों का नाश हो चुका है। अर्जुन ने देखा कि समस्त कौरव श्री कृष्ण के मुख में समा रहे हैं। अर्जुन का मोह दूर हो गया तथा वे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। युद्ध से पूर्व युधिष्ठिर रथ से उतरकर पैदल ही पितामह भीष्म के पास गए तथा उनके चरण स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया। भीष्म ने युधिष्ठिर को विजय का आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार युधिष्ठिर ने कृपाचार्य और द्रोणाचार्य को भी प्रणाम किया तथा विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया। युधिष्ठिर की धर्म नीति को देखकर धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्सु इतना प्रभावित हुआ कि कौरव सेना को छोड़कर पांडवों से जा मिला। अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाकर युद्ध प्रारंभ किया। देखते ही देखते घमासान युद्ध छिड़ गया। भीष्म के सामने पांडव सेना थर्रा उठी। अभिमन्यु ने भीष्म को रोका तथा उनकी ध्वजा को काट दिया। भीष्म पितामह अभिमन्यु के रण कौशल को देखकर चकित थे। इस दिन युद्ध में विराट के पुत्र उत्तर कुमार और श्वेत क्रमशः शल्य तथा भीष्म द्वारा वीरगति को प्राप्त हुए। संध्या होते ही युद्ध समाप्ति की घोषणा की गई। पहले दिन के युद्ध से दुर्योधन बहुत प्रसन्न था। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि आज के युद्ध से पितामह की अजेयता सिद्ध हो गई है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को धैर्य बंधाया। इस दिन पांडव किसी भी मुख्य कौरव वीर को नहीं मार पाए। महाभारत युद्ध के दूसरे दिन भीष्म के नेतृत्व में कौरव सेना ने पांडवों पर जोरदार आक्रमण किया, जिससे पांडव सेना तितर बितर हो गई। पितामह भीष्म को देखकर अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण उनके रथ को भीष्म के सामने ले गए। अर्जुन और भीष्म का भयंकर युद्ध छिड़ गया। भीष्म साक्षात यमराज की तरह पांडव सेना को काट रहे थे। भीष्म द्वारा अर्जुन और श्री कृष्ण को कई बार घायल किया गया। भीष्म अर्जुन से लड़ना छोड़ भीम की ओर भागे। इस दिन भीम का कलिंगों और निषादों से युद्ध हुआ तथा भीम द्वारा सहस्रों कलिंग और निषाद मार गिराए गए। सात्यकी के एक बाण से भीष्म का सारथी घायल होकर गिर पड़ा। उसके गिरते ही रथ के घोड़े भाग खड़े हुए, जिससे पांडव सेना में उत्साह का संचार हुआ। दूसरे दिन के युद्ध में धृष्टद्युम्न का सामना गुरु द्रोणाचार्य से हुआ। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को कई बार हराया और उसके कई धनुष काट दिए। संध्या हो गई थी। दोनों ओर के सेनापतियों ने युद्ध बंद होने का शंख बजाया। दूसरे दिन कौरवों को नुकसान उठाना पड़ा और पांडव पक्ष मजबूत रहा। युद्ध के तीसरे दिन पांडव सेना के सामने कौरवों की एक न चली। कौरवों ने गरुड़ तथा पांडवों ने अर्धचंद्र जैसी सैन्य व्यूह रचना की। कौरवों की ओर से दुर्योधन तथा पांडवों की ओर से भीम व अर्जुन अपने अपने व्यूहों की सुरक्षा कर रहे थे। इस दिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना को युद्ध से भगा दिया। ये देखकर भीष्म भीषण संहार मचा देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को भीष्म का वध करने को कहते हैं, परंतु अर्जुन उत्साह से युद्ध नहीं कर पाते, जिससे श्री कृष्ण स्वयं भीष्म को मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं। अर्जुन उन्हें प्रतिज्ञारूपी आश्वासन देकर कौरव सेना का भीषण संहार करते हैं। वे एक दिन में ही समस्त प्राच्य, सौव्य, क्षुद्रक और माल क्षत्रिय गणों को मार गिराते हैं। भीम के बाण से दुर्योधन अचेत हो जाता है, तभी उसका सारथी रथ को भगा ले जाने में सफल हो जाता है। कौरव ये समझते हैं कि दुर्योधन युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ है, जिस कारण कौरव सैनिकों में भगदड़ मच जाती है। इस दिन के युद्ध में भीम अकेले ही सैकड़ों कौरव सैनिकों को मार गिराते हैं। संध्या के समय युद्ध बंद होने पर दुर्योधन भीष्म के शिविर में जाता है और कहता है, पितामह, आप मन लगाकर युद्ध नहीं करते। भीष्म ये सुनकर क्रोधित हो उठते हैं और कहते हैं कि पांडव अजेय है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा। महाभारत युद्ध के तीसरे दिन भी कौरवों को ही अधिक क्षति उठाना पड़ी। उनके प्राच्य, सौव्य, क्षुद्रक और मालव वीर योद्धा मारे जाते हैं।
इस दिन के युद्ध में भीम अकेले ही सैकड़ों कौरव सैनिकों को मार गिराते हैं।